Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Terra or Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन, ठीक है, आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, एंड आप अपने पर्सन के लिए एग्जैक्टली क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। इन तमाम जानकारियों के बीच में हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन का मोटिव क्या है, इंटेंशंस क्या है, क्योंकि इंटेंशंस जानना बहुत ही ज़रूरत है ताकि हम अपना जो वे ऑफ एक्शन है या कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सही कर सके। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पे पहले बात तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड देन यू थिंक ऑफ। ऑलरेडी वी हैव गॉट 2 कार्ड्स। मैं एक बार सब कुछ कार्ड्स निकाल देती हूँ एंड देन आई विल स्पीक। नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर के साइड से बहुत ज़्यादा मेजर अरकना आया है। यहाँ पे तीन मेजर अरकना है। एक तो वर्ल्ड कार्ड है, यहाँ पे है द मून और यहाँ पे है द टेम्परेंस, दैट इज़ द सीधी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है। अच्छा, पहले मैं बता देती हूँ दैट ज़ोडिएक साइंस क्या क्या है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे है द पाइसेस, मीन राशि। यहाँ पे है द टेम्परेंस, सजिटेरियस, धनु राशि। यहाँ पे है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे है द हर्मिट, वर्गो। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे भी है वाटर साइन, ठीक है। अगेन वाटर साइन, अगेन अर्थ साइन, ठीक है। अगर कोई भी साइन यहाँ पे नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो पहली बात तो है आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील करते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे चला आया है 6 नंबर, द 6 ऑफ शैलिसेस। सो यहाँ पे ये इंसान जो है, 6 ऑफ कप्स हमेशा ही कहते हैं कि कुछ ना कुछ नाता तो है, ठीक है। पास्ट जन्मों का, पिछले जन्मों का नाता है, इसीलिए इतना ज़्यादा संबंध जो है ना गाढ़ा होता है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ किसी का संबंध इतना ज़्यादा, ठीक है, हेवी इंटेंसिटी में है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फील नहीं कर पाते, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा के लिए फील कर पाते हैं क्योंकि आपके मम्मी पापा के साथ आपका पिछला जन्म का नाता तो है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, कार्मिक बॉन्ड्स की वजह से ही वो होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे जो इतना डेंसिटी है,
ठीक है। सो इसके वजह जो मेन कारण है वो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, और इनको पास्ट का जो है इसी लाइफ टाइम में जो पास्ट इंसिडेंट्स हुए थे आप दोनों के बीच में, जो भी पहली है, जो भी आप दोनों के बीच में रहस्य है, जो भी आप दोनों के बीच में लुका छुपी का काम है, जो भी आप दोनों के बीच में प्यार है, खटास है, मीठापन है, कड़वापन है, वो आप दोनों के बीचों बीच में है। तो ये इंसान आप दोनों के बीचों बीच में जो भी हुआ था, ये इंसान उसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, एंड डेफिनेटली ये इंसान इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। जिस तरह से एक मेहनती आर्टिस्ट, ठीक है, कारीगरी जो है वो परफेक्टली निकालते हैं, एक एक जो साइज आप देख रहे हो वो परफेक्टली निकल रहा है बाय हैंड वर्क ऑल्सो, पॉलिशिंग, टेक्सचर, एक एक बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। सो इस तरह से ये इंसान चाहते हैं एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में ना परफेक्शनिज्म हो, ना आपके साइड से कुछ कमी रहे, ना इनके साइड से कुछ कमी रहे। दूसरा चीज़ है, ये जो एक सांप आपको दिखाई दे रहा है विद द वर्ल्ड ट्री, ये इंसान इस रिलेशनशिप में फोकस कर रहे हैं और इस जो भयानक सांप है इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके चंगुल से आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टॉक्सिक कनेक्शंस उनको और खींचता जा रहा है। ये जो सांप है इस पक्षी को अगर हो सके तो ये नहीं छोड़ता, ठीक है। ये अपनी ही इंटेलिजेंस से, ये अपने ही फ्रीडम के लिए, ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो है ना भाग रही है। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो है द पॉइजनस रिलेशनशिप इज अटैकिंग योर पर्सन, तो वो इंसान जहाँ पे इतना ज़्यादा जहर है वो वहाँ पे कैसे रहेंगे, ठीक है। सो ये जो चीज़ हुआ है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में वो आपसे छुपाया गया है, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन जो है इस विषय में आपके साथ बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यही फील कर रहे हैं कि काश द मून ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द मदर। सो जब होता है ना कि चाहे जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे जितना भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो झुकता है अपने माँ के कदमों के ही नीचे, ठीक है। सो माँ वैसे ही इंसान है जिनके कदमों के तले लोग झुकते हैं, तो आपको वो ऐसे ही मानते हैं, सिमिलर, ठीक है, कि आप उनके सारे चीज़ों को संभाल लोगे। जैसे होता है ना कि मम्मी कहती है कि चलो अब बाहर जाओ, अपने जॉब के लिए जाओ, मैं सबका मतलब घर का सारा काम जो है मैं निपटा लूँगी, ठीक है। उसी तरह से मॉम हमें एश्योरेंस देते हैं कि चल तू कर ले अपना काम, मैं सब कुछ कर लूँगा, ठीक है, कर लूँगी, सब कुछ तेरे लिए कर लूँगी, तू कर ले, तू सिर्फ पढ़ाई कर ले, तू सिर्फ जा जॉब के लिए जा, तो सिर्फ ये कर ले, फोकस कर। तो उसी तरह से सो यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इंसान आपको हासिल कर पाए। दूसरा चीज़ है, ये इंसान जो है, जो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ अलग सा ही प्लानिंग में है, कुछ अलग सा ही सोच विचार उनके दिमाग पर है, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसे मिक्सचर खिचड़ी पका रहे हैं ताकि आप उनके झाल में फंसो। हाँ, हो सकता है कि आप इनके झांसे में ना आओ, तो आपको मोहित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू, ओके, एट एनी कॉस्ट, एंड डेफिनेटली इन दिस टाइम, इन दिस सेशन, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप उनके तरफ आकर्षित हो, ठीक है। ऐसा नहीं चाहते कि आप उनके तरफ आकर्षित बिल्कुल ना रहे, आपके मन में उनके लिए कोई भी पैशन ना जाग उठे। और ये इंसान जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो मिक्सचर बना रहे हैं, इसको बोला जाता है एलिक्सिर। एलिक्सिर एक ऐसा ही केमिकल है जो बहुत सारे दर्द का अंत कर देता है, इवन बहुत सारे डिजीजेस का अंत कर देता है। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में ये जो जहर किसी और इंसान लेके आए, उस जहर को ख़त्म करने के लिए ही ये पोशन बना रहे हैं, POTION, पोशन, कॉन्कॉक्शन बना रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आया है, जहर ने, सांप ने जहर छोड़ दिया, ठीक है, उस पानी का कोई यूज़ नहीं है, उसको बदलना ही पड़ेगा। और अगर सांप आपके शरीर में, किसी के शरीर में जहर
छोड़ देता है तो उससे बाहर निकलने का काम मेडिसिन ही कर सकता है और कोई नहीं। आपको समझ में आया है ना? अभी आपका जो है ना कार्ड्स में सामने रख रही हूँ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट फीलिंग। यहाँ पे नंबर्स लाइक 6, 21, 8, 18 दैट इज़ 9, 14 दैट इज़ 5 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 2, 7, 5, 9, 2, 2, 2, 9, 9, 5, 5 कैन बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो मई का महीना, अप्रैल, फेबररी, जुलाई कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली आप अपने पर्सन के लिए ऐसा ही एग्जैक्टली फील कर रहे हो कि आपके पर्सन के पास दो ऑप्शंस तो है ही, तो मुझे क्या वो चूज़ करेंगे या नहीं। एक हो सकता है उनका करियर हो, जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि किस तरह से उनका करियर फैले, ठीक है, बिजनेस और भी बढ़े, और उनको जान पहचान और क्लाइंट्स चाहिए बिजनेस के लिए, सेल करने के लिए और भी चाहिए, ठीक है। तो अपने जॉब के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ द सिटी, स्टेट, कंट्री, तो वो इस दौरान आपके बारे में इसलिए नहीं सोच पाते। तो आप बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हो, लोनली फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, स्ट्रेस फील करते हो, क्योंकि आप ना इस इंसान को अपने दिमाग से निकल पाए हो, आपने सेट कर लिया है। जैसे पिलो कवर्स के साथ बेडशीट का सेटिंग होता है, ठीक है, उसी पिलो कवर का डिज़ाइन उसी बेडशीट के साथ एडजस्ट होता है। सो यहाँ पे आपने जैसे सेट कर लिया, नहीं वो इंसान चाहिए अभी और भी कोई अगर आपके पास आए, सो यू आर नॉट हैप्पी। आपके पास देखो 3 कप बिखर गए हैं, 2 कप है, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास है। आपके पास मौके भी मिलेंगे इन फ्यूचर, 2 ऑफ कप्स का मौका मिलेगा, ठीक है, सोलमेट का मौका मिलेगा, लेकिन शायद आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। सो आपको तो फिर अकेला ही जीना पड़ेगा। इस तरह से है आपकी हालत, ना आप इस इंसान को हासिल कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा ही जीवन अंधेरा में है, मैंने ही सबको उजाला दिया और मेरे ही जीवन जैसा पूरी तरह से अंधेरे में है। आप इंतज़ार करते रहे करते रहे करते रहे, कितना दिन आप इंतज़ार कर रहे हो? कुछ लोगों के लिए 7 महीना, कुछ लोगों के लिए 7 साल भी तो मुझे दिखाई दे रहा है। क्या आप वेट करते जा रहे हो? पता नहीं किसने कहा, कोई तो नहीं कह रहा है आपको इंतज़ार करने के लिए, फिर भी आप करते ही जा रहे हो फॉर वन परफेक्ट रिलेशनशिप एंड दैट इज़ लव, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर दैट डिवाइन यूनियन, ठीक है, आप उस डिवाइन यूनियन के लिए आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोग 2 साल, कुछ लोग 7 साल, एंड यू आर मिसिंग दैट। आप उस मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं। कौन से मोमेंट्स को? जिस पल को याद करते करते आप इतना ज़्यादा दुखी हो रहे हो कि आपके लिए अभी तो कोई मैटर ही नहीं करता, ना आपके दोस्त, ना आपके परिवार वाले, ना कोई, सिर्फ ये इंसान मैटर करते हैं। और आप इतने गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? आप शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हो? जो भी हालात हुए हैं वो सिचुएशन बेस है। बिकॉज हर्मिट मतलब क्या है? आपको यूनिवर्स ने स्पेसिफिकली, इफ़ यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, कुछ समय अलग रखते ही है ताकि आप रिलेशनशिप के बारे में और भी सीख पाओ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। तो आपको किस बात का टेंशन है? आपने अपना कर्तव्य कर लिया है, ठीक है। फल आपको दिखाई देगा अपने गार्डन में, आपने बीज डाल दिया, अभी फल और फूल जो है अपने गार्डन में देख के आओ, क्या वो खिले हैं? क्या और इंतज़ार करना बाकी है? क्या और वो परफेक्ट रिलेशनशिप आना बाकी है? मे बी यू बोथ आर नॉट परफेक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, मे बी इस डिवाइन टाइम में, ठीक है, ये जो टाइम आने वाला है उसमें आप दोनों का पैचअप होगा। बट मे बी जो वक्त है अभी, जिस दौरान आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ठीक है, कभी भी देख सकते हैं, मे बी उस दौरान उस रिलेशनशिप का, यूनियन का टाइम नहीं आया। क्योंकि देखो आपके पर्सन भी प्लान कर रहे हैं फॉर अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है, बिकॉज यू आर दैट मदर फिगर फॉर देम, ठीक है। ऑफ कोर्स यस, व्हाई नॉट। यहाँ पे देखो उस रोमांटिक रिलेशनशिप, वो वन परफेक्ट नाइट, वो एक ही रात, वो वही सारा जीवन आप इनके साथ बिताने वाले हो। सो आपको भी शक है ये इंसान आएंगे या नहीं, कुछ है कन्फ्यूजन सबके माइंड पे, बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट श्योर, ठीक है, बट यू आर क्वाइट रोमांटिक। आप चाहते हो कि उसी तरह माहौल हो, शादी का मंडप हो, बहुत सारे फूल हो,
ठीक है। और फिर हनीमून डेस्टिनेशन इस तरह से हो कि वार्म फाउंटेन स्प्रिंग में जाओ आप, स्विमिंग पूल में एंजॉय करो आप, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल में, डिफरेंट हनीमून डेस्टिनेशंस में जाओ, आपका मन है, बट देयर इज स्टिल टाइम, क्योंकि आपके पर्सन तो वक्त लगा रहे हैं, बट आपके पर्सन भले ही वक्त लगाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज अ कार्ड ऑफ फुल कमिटमेंट टू कम टूवर्ड्स यू, वो आपके तरफ 100% आना चाहते हैं। ऐसा तो आप डिनाई नहीं कर सकते एटलीस्ट इस रीडिंग में कि वो आपके तरफ आना नहीं चाहते। फिर भी हम नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन? So what can be the next action of this person? What can be the next action? This is in front of you. द लवर्स, जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि डिवाइन टाइमिंग आने तो भाई, कुछ लोगों के लिए 6 महीना, कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ता, कुछ लोगों के लिए 6 दिन भी हो सकता है कि आप उनसे जाके मिलो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन यू, स्टिल देयर इज़ अ गैप। यू नो वाई, क्यों है ये? बिकॉज अभी भी यहाँ पे देखो सन है, सो सोलमेट यू आर, बट सोलमेट राइट टाइम पे ही आते हैं, ठीक है। एंड ये हमेशा कहा जाता है जब आप पूरी तरह से भूल जाते हो, अपने जीवन के मकसद पे लगे हुए रहते हो, देन द सोलमेट्स रीच टू यू एट द प्रॉपर टाइम, ठीक है। सो स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप फोकसिंग, ठीक है, एंड बी फोकस्ड ऑन योर वर्क। अपने काम के लिए फोकस रहिए। राइट पर्सन राइट टाइम पे आपके ज़िंदगी में आ ही जाएंगे, चाहे ये इंसान हो चाहे वो कोई और इंसान हो। बट यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन द लवर्स यही दिखा रहे हैं कि वो आपको आपके होके दिखाएंगे। शुरू हुआ था 6 ऑफ कप से, एंड हुआ द लवर से। प्रिटी गुड सिम्बॉल्स आर देयर गाइस। अभी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं फ्रॉम द डिवाइन। Messages from the divine. हैव पेशेंस दिखा, अभी यही कहा था मैंने। 17 द डेस्टिनी नंबर। लव इज पेशेंट एंड काइंड एज ऑलवेज। अभी अब बच्चे हो, ठीक है, बहुत ही क्यूट हो, थोड़ा समय इंतज़ार करो, बच्चे की तरह मत किया करो, अभी चाहिए अभी चाहिए, राइट नाउ नो, हैव पेशेंस, ये रिश्ता ज़रूर खिलेगा। वाई आर यू वरीड अबाउट? मैंने आपको ये बताया था ना कि आपका हनीमून डेस्टिनेशन जो है वो हॉट स्प्रिंग्स होगा। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। द हार्ट ऑफ द मैटर, देर इज मोर गोइंग ऑन दैट मीट्स आई। आंखों से आप जो देख रहे हो उससे भी ज़्यादा कुछ हो रहा है आपके जीवन में। 22-17 कैन बी इम्पोर्टेंट। 26 न्यू लव, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रॉस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया, डोंट फोकस ऑन दिस पर्सन, फोकस ऑन योर वर्क। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो उसमें काम कीजिएगा। अगर आप अपने निजी ज़िंदगी में कोई और काम कर रहे हैं उसमें आप ध्यान दीजिए। डोंट फोकस ऑन लव राइट नाउ टू मच। पेशेंस रखिए, आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स है, ठीक है, क्यों कब आएंगे कब तक आएंगे। जितना आप इंतज़ार करोगे उतना ही डिवाइन टाइमिंग पीछा होता जाएगा। आप अपने काम में फोकस कीजिए। काम अपना जो काम है वो आपको पूजा के जैसे पालन करना है। वर्क इज़ ऑलवेज वर्शिप, यू नो दैट, सो यू शुड फॉलो दैट। अपना काम जो है, अपना कर्तव्य जो है, जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे घर में बैठ के कर रहे हो, बाहर जाके कर रहे हो, अपने संसार का काम कर रहे हो, करो,
डू योर रूटीन वर्क, ठीक है, बी फोकस्ड ऑन योर प्रोफेशन एंड दैट्स व्हाट इट इज़ नीडेड। आप जब जैसा हम बोला जाता है कि 100 बिलियन स्पर्म से एक एक फर्टिलाइज होके हमारे शरीर बनता है, तो यू आर दैट चोजन वन, आप वो सिलेक्टेड हो, इस पृथ्वी में आए हो काम करने के लिए, ठीक है। सो डू दैट वर्क, पीपल विल एंटर एट द राइट टाइम इन योर लाइफ। ओके, चाहे वो देखो यहाँ पे जो मैंने बताया वही बता दिया यूनिवर्स कि न्यू लव हो या ओल्ड लव हो। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and thank you so much for being in my channel. Love you a lot. Take care.